क्या देश में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने जा रहे हैं? वैसे तो यह सवाल आजकल हर कोई पूछ रहा है, लेकिन अब दो बड़ी शख्सियतों ने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे लगता है कि बढ़ोतरी हो सकती है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि पेट्रोल डीजल बचाओ, वर्क फ्रॉम होम करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलो या फिर कार पूल करो, कुछ करो लेकिन पेट्रोल डीजल की खपत कम करो। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीआईआई के सालाना बिजनेस समिट 2026 में कुछ ऐसा कहा है जिससे ये संकेत मिलते हैं कि रेट बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने चुनौती को एक अवसर में बदल दिया है। हमने पिछले 4 सालों से कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कीमतें आगे भी नहीं बढ़ेंगी। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि कीमतें आगे भी नहीं बढ़ेंगी। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का संकेत देते हुए उन्होंने आगे कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को 1,98,000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी हो रही है। इस तिमाही में उनका कुल नुकसान 1 लाख करोड़ रुपए रहा है और अगर यह युद्ध जारी रहता है तो हमें राजकोषीय दबाव से निपटने के लिए कदम उठाने होंगे। ओएमसीज कब तक इसे झेल पाएंगे, ये बात मुझे चिंतित करती है। उन्होंने आगे कहा कि ऑयल कंपनियों का पिछले साल का कमाया गया सारा मुनाफा मौजूदा दरों के कारण हो रहे नुकसान की वजह से खत्म होता जा रहा है। ये तो एक बयान हो गया। दूसरा बयान आया भारत की धरती से हजारों किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि सरकार ने अभी एक्साइज ड्यूटी कम कर रखी है और सरकारी तेल कंपनियां भी नुकसान सहते हुए ग्राहकों पर पूरा बोझ नहीं डाल रही। लेकिन अगर युद्ध और तनाव लंबा खिंचता है और कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे ही जारी रहती कच्चे तेल में, तो फिर ये आम लोगों तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम इसी तरह ऊंचे बने रहे तो सरकार के पास पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जंग अगर लंबी चली तो क्रूड के दाम बढ़ने का असर ग्राहकों के ऊपर डालना केवल कुछ ही टाइम की बात है। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और भारत पर पड़ रही महंगी क्रूड की मार के बावजूद भारत दुनिया में एक चमकता सितारा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कहना है अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स के निदेशक यीफान फुआ का। यीफान फुआ ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ग्लोबल वित्तीय दबावों का सामना आंकड़ों में दिखाई देने वाले अनुमान से कहीं बेहतर तरीके से कर रहा है और विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार से बिकवाली को लेकर चिंताएं बढ़ा चढ़ाकर जताई जा रही। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के निदेशक यीफान फुआ ने यह भी कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से पैदा हुए ज्यादा चालू खाता घाटे को संभालने के लिए भारत के पास पर्याप्त ताकत है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली के रिधम देसाई ने जून 2027 के लिए BSE सेंसेक्स का लक्ष्य 89,000 निर्धारित किया है, जिसका अर्थ है कि मौजूदा स्तरों से लगभग 15% का इजाफा। रिधम देसाई ने कहा कि भारत 6 तिमाहियों की आर्थिक मंदी से उबरकर मिड साइकिल पॉज के बाद एक मजबूत ग्रोथ के फेज में प्रवेश कर रहा है।